फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो फार्मेसी में। तो आज हम फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है टेनिन्स रहेगा और कार्बोहाइड्रेट रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो ये गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट मतलब के बारे में पूछ रहा है कि किस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है इसका यूज़। तो जो पहला ऑप्शन है एल्कलॉइड, दूसरा है ग्लाइकोसाइड, तीसरा है टेनिन्स एंड चौथा है रेजिन्स। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है सी, टेनिन्स। टेनिन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होता कैसे है? तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो ऑक्स की जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑक्स की, उसको हम लेते हैं, जो कि क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है। अब हमें क्या करना है, इसको न्यूट्रलाइज़ करना है। न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं, 2% HCl का सॉल्यूशन, 2% HCl सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। देन इसमें होता क्या है कि ये जो अपनी जो ऑक्स की इंटेस्टाइन है, ये न्यूट्रलाइज हो जाती है पूरी तरीके से, ना तो ये एसिड रह जाती है ना तो बेस रह जाती है ना। फिर उसमें क्या होता है कि अब हमारे लिए टेनिन्स को अप्लाई करने का सबसे अच्छा समय यहीं पर है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो न्यूट्रलाइज है। तो ये जो हम जो अपनी जो इंटेस्टाइन है उसको हम ले लेते हैं। इसके बाद हम इसमें टेनिन्स अप्लाई करेंगे, कोई भी टेनिन अप्लाई कर देंगे, है ना। तो उसमें होता क्या है, क्योंकि टेनिन जो होता है वो एंजाइम किलर होता है, एंजाइम को मारता है, या कह सकते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जैसे ही टेनिस में जाता है तो इसमें टेनिस के पार्टिकल यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, है ना। टेनिस फिक्स हो गया। इसके बाद अब इसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है टेनिन को। तो अब क्या है कि इसमें अप्लाई करेंगे हम FeSO4 फेरस सल्फेट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जैसे फेरस सल्फेट अप्लाई कर देंगे तो ये जो अपना जो कलर है स्किन का, ये क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि टेनिन्स शोज सम केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट। अब यहाँ पे टेनिन्स के रिएक्शन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ से यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है। तो चलिए देख लेते हैं। टेनिन्स प्रिसिपिटेट जिलेटिन, ये बिल्कुल सही बात है। टेनिन जो है जिलेटिन को प्रिसिपिटेट कर देता है, वो भी वाइट कलर की पीपीटी इसमें आती है, ठीक है, वाइट कलर की पीपीटी यहाँ पे फॉर्म होती है। और जो टेनिन्स है वो प्रिसिपिटेट बाई सॉल्ट ऑफ कॉपर टिन लेड, क्योंकि ये हैवी मेटल्स हैं। तो टेनिस हैवी मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, यही वाइट कलर की पीपीटी इसमें भी फॉर्म करता है। दे शो कलर रिएक्शन विथ आयरन, बिल्कुल आयरन के साथ कलर रिएक्शन शो करता ही है, जैसे कि अभी गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट में हमने देखा था, FeSO4 डालने से जो टेनिन का कलर है वो क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से ब्लैक कलर हो जाता है ना। हालांकि FeSO4 के अलावा FeCl3 में भी वो रिएक्ट करता है ना। FeCl3 में भी रिएक्ट करता है। जैसे अगर हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स है तो FeCl3 के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो ब्लू कलर में चेंज होता है। एंड अगर FeCl3 अगर आपका कंडेंस टेनिन्स में डाला जाता है तो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है ना। तो ये भी बात सही है कि कलर रिएक्शन विथ आयरन देता है। दे रिएक्ट विथ पोटेशियम मर्करी का आयोडाइड, नहीं ये गलत बात है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्ट में डी ऑप्शन राइट रहने वाला है, क्योंकि पोटेशियम मर्करी का आयोडाइड एल्कलॉइड की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है ना। इसको आप मेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मेयर्स रिएजेंट। तो मेयर्स रिएजेंट आप नोट कर लीजिएगा, ये मेयर्स रिएजेंट है, एल्कलॉइड की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। अब होता क्या है कि मेयर्स रिएजेंट में एल्कलॉइड, हम कोई भी एल्कलॉइड ले लेते हैं, इसके बाद हम ये पोटेशियम मर्करी का आयोडाइड अप्लाई करते हैं, और जो हमारा जो कलर फॉर्म होता है वो क्या कलर फॉर्म होता है, क्रीम कलर की पीपीटी यहाँ पे फॉर्म होती है ना, क्रीम कलर पीपीटी यहाँ पे फॉर्म होती है। आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मुझसे लिखते नहीं बनना है। तो क्रीम कलर की पीपीटी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कंडेंस टेनिन आर कॉल्ड एज। तो कंडेंस टेनिन को और क्या कहते हैं, तो क्योंकि एक हाइड्रोलाइजेबल टेनिन होती है तो एक नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन होगी, तो यहाँ पे कंडेंस टेनिन जो है नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स में आता है, ठीक है। तो स्यूडोटेनिन्स, प्रोटोटेनिन्स ये नहीं है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि टैनिक एसिड इज अंडर द क्लास ऑफ। तो टैनिक एसिड जो है किस क्लास के अंदर आता है, कंडेंस टेनिन, स्यूडोटेनिन्स, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स और कंडेंस्ड एंड स्यूडोटेनिन्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स। तो टैनिक एसिड जो होता है वो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन के अंदर आता है, ठीक है। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्जुना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, टर्मिनालिया अर्जुना, टर्मिनालिया छेबुला, टर्मिनालिया टोमेंटोसा, टर्मिनालिया बेलेरिका। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट रहने वाला है, टर्मिनालिया अर्जुना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो टैनिक एसिड इज़ एंटीडोट इन पॉइजनिंग। तो टैनिक एसिड इज़ एंटीडोट इन पॉइजनिंग, किसकी पॉइजनिंग में टैनिन जो है एंटीडोट रहने वाला है, तो एल्कलॉइड की, ठीक है। एल्कलॉइड की पॉइजनिंग में टैनिन एंटीडोट की तरह काम करने वाला है। टैनिक एसिड इज़ एंटीडोट इन पॉइजनिंग ऑफ एल्कलॉइड।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हेन टेरोकार्पस इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स। तो जब टेरोकार्पस, क्योंकि टेरोकार्पस रेड सैंडलवुड से रिलेटेड है, टेरोकार्पस उसे कहते हैं, टेरोकार्पस मर्सूपियम नाम है रेड सैंडलवुड का, वैसे किन्नू के नाम से भी जानते हैं। और टेरोकार्पस को जब ट्रीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, देन वो कौन सा कलर देता है, वॉयलेट कलर देता है, ठीक है। तो उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये टेरोकार्पस पुष्पा मूवी आपने देखी होगी, तो जब पुष्पा को क्या कह सकते हैं, इसका जो ट्रिक बना लेते हैं अपन, पुष्पा को से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, को गुस्सा आने को क्या कहते हैं, वॉयलेंट होना है ना, तो उससे क्या होता है, गुस्सा आया तो उसको कहते हैं वॉयलेंट, ठीक है, वॉयलेंट से आप वॉयलेट बना दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना वॉयलेट रहने वाला है। देन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैम्बियर फ्लोरेसिन टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर ड्रग। गैम्बियर फ्लोरेसिन टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो अर्जुन, अशोका, पेल कैटेचू, ब्लैक कैटेचू। तो यहाँ पे पेल कैटेचू यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पेल कैटेचू यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। और पेल कैटेचू होता क्या है, ये बेसिकली कंडेंस टैनिन में आता है पेल कैटेचू, ठीक है। एक ब्लैक कैटेचू होता है, एक पेल कैटेचू होता है। अगर पेल कैटेचू की फैमिली के बारे में पूछता है तो वो क्या होता है, अनकैरिया गैम्बियर होता है, रूबिएसी फैमिली का होता है पेल कैटेचू, ठीक है। वहीं अगर ब्लैक कैटेचू की अगर बात करें तो ब्लैक कैटेचू इसका ही जो वेरिएंट टाइप का होता है, तो ब्लैक कैटेचू तो लेगमुनेसी फैमिली में आता है ना, और ये रूबिएसी फैमिली में आता है। देन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ब्लैक कैटेचू कंटेन्स अबाउट परसेंटेज ऑफ एकाकैटेचिन। एकाकैटेचिन ये जो केमिकल है वो ब्लैक कैटेचू के अंदर पाया जाता है, तो ये कितने परसेंट में पाया जाता है, चलिए देख लेते हैं। 1%, 3%, 7%, 10%। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना 10% रहने वाला है। 10% एकाकैटेचिन यहाँ पे पाया जाता है ब्लैक कैटेचू में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चूज़ द करेक्ट पेयर्स। तो करेक्ट पेयर्स यहाँ पे चूज़ करते हैं, चलिए। तो पेल कैटेचू, टेरोकार्पस, आंवला, अर्जुना, ये 4 ड्रग्स अपने पास हैं जिनको हमें एप्लीकेशन के बेस पर हमको जो है चूज़ करेंगे। तो अगर पेल कैटेचू की बात की जाए तो पेल कैटेचू का यूज़ हम डायरिया में करते हैं, ठीक है। पेल कैटेचू का यूज़ कहाँ करते हैं, डायरिया में करते हैं। एंड जो टेरोकार्पस है उसका यूज़ हाइपोग्लाइसेमिक मतलब डायबिटीज़ वगैरह में यूज़ की जाती है। टेरोकार्पस आपने सुना होगा ना, रेड सैंडलवुड लाल चंदन के कप आते हैं जिनमें रात में पानी भरो, सुबह पी लो तो डायबिटीज़ एकदम कंट्रोल रहती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि ये हाइपोग्लाइसेमिक है, ना कि यूग्लाइसेमिक, मतलब कि आपका ग्लूकोज इससे लेवल डाउन भी हो सकता है। तो अगर ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो और ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो आंवला जैसे हो गया, आंवला के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंवला जैसा कि यहाँ पे डायबिटिक एक्शन के लिए है। और अर्जुना जो होती है, आंवला यहाँ पे डायबिटिक एक्शन के लिए है। अर्जुना बार्क यूज़ की जाती है, कार्डियोटॉनिक्स है, ये हृदय रोग के लिए अच्छी होती है अर्जुना बार्क। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या है कार्बोहाइड्रेट। अपना कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट है कंपोजिशन ऑफ मॉलिस रिएजेंट इज़। मॉलिस रिएजेंट का जो कंपोजिशन है वो क्या है, तो वो है अल्फा नेप्थॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना अल्फा नेप्थॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड रहने वाला है कंपोजिशन ऑफ मॉलिस रिएजेंट। एंड नेक्स्ट क्या है, ये केमिकल टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा केमिकल टेस्ट यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, निनहाइड्रेन, मॉलिस, ब्राउन टाइगर एंड बालजेट टेस्ट। तो यहाँ पे मॉलिस यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। और बालजेट वगैरह तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है ना, आप क्या बोलते हैं आपका ग्लाइकोसाइड। तो ये जैसे आपका जो ग्लाइकोसाइड हो गया, उसमें एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है डिजिटैलिस, उसमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिंग होती है, उसके डिस्ट्रक्शन के लिए आपको बालजेट वगैरह यूज़ किया जाता है ना, बालजेट हो गया आपका। इसके अलावा उसमें और भी सारे टेस्ट हैं, जैसे किलर किलानी हो गया, जेंथाइड्रॉल हो गया, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्गिन। एल्गिन का इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो एल्गिन का ट्राइगाकैंथीन, बसोरिन, एल्जिनिक एसिड एंड एल्जिनिक एस्टर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अपना एल्जिनिक एसिड रहने वाला है। एल्जिन है तो एल्जिनिक एसिड है ना। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में कि इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हनी इज़। तो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हनी इज़, तो यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, इन्वर्ट शुगर। तो यहाँ पे अपना जो हनी का जो इंपॉर्टेंट केमिकल है उसके अंदर क्या पाया जाता है, इन्वर्ट शुगर पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद पैक्टिन। पैक्टिन इज़ यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एज। तो पैक्टिन का यूज़ हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्यों करते हैं, एज ए एड्जॉर्बेंट, डिमल्सेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट। तो पैक्टिन का यूज़ यहाँ पे एड्जॉर्बेंट की तरह यूज़ होता है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लिक्विड ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय। लिक्विड ग्लूकोज किस चीज़ से ऑब्टेन होता है,
पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च से क्या मिलता है अपने को, लिक्विड ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडियन गम इज। तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडियन गम देख लेते हैं। तो इंडियन गम है काइमोप्सिस, टेट्रागोनोग्लोब्यूल्स, एस्ट्रागलस गुमिफेरा, एकेशिया अरेबिया, एकेशिया सेनेगला, एकेशिया सेनेगल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है एकेशिया अरेबिका, जो कि इंडियन गम है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हेन इंडियन गम इज ट्रीटेड विथ रुदेनियम रेड इट सोस। जब इंडियन गम को रुदेनियम रेड डाई में हम जब ट्रीट करते हैं तो उसमें कौन सा कलर आता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है नो कलर चेंजेस। तो यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं होता है इंडियन गम को जब हम रुदेनियम रेड डाई में जब ट्रीट करते हैं, तो नो कलर चेंजेस होता है। इसके बाद व्हेन इंडियन गम इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड बेंजीडीन इन एल्कोहल इट शोज ब्लू कलर ड्यू टू। तो जब इंडियन गम को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेंजीडीन के साथ, बेंजीडीन इन एल्कोहल, तब वहाँ पे ब्लू कलर आता है। अब वो क्यों आता है, वो आता है ड्यू टू द ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से, ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से आता है। ठीक है, द मोस्टली यूज्ड एडल्ट्रेंट फॉर इंडियन गम इज। तो मोस्टली यूज एडल्ट्रेंट इंडियन गम में जो मिलावट होती है ना एडल्ट्रेंट, उसका जो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मिलावट की जाती है इंडियन गम में, तो एकेशिया सेनेगल गम, गम फ्रॉम एस्ट्रागलस गुमिफेर, गम घट्टी फ्रॉम एनोगेसियस लॉटिफोलिया एंड गुआरगम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना सी रहने वाला है गम घट्टी फ्रॉम एनोगेसियस लैटिफोलिया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिनोनिम ऑफ गुआरगम। गुआरगम का सिनोनिम क्या है यहाँ पे, तो जैगुआरगम। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन गुआरगम इज ट्रीटेड विथ अबाउट 2% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लेड एसिटेट इट शोज। तो जब गुआरगम को ट्रीट किया जाता है 2% सॉल्यूशन ऑफ लेड एसिटेट, देन वो कौन सा कलर शो करता है, तो यहाँ पे कोई भी कलर चेंजेस नहीं करता है वो। ठीक है, इस बार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आर्टिफिशियल इन्वर्टेड शुगर इज एन एडल्ट्रेंट फॉर हनी एंड इट इज डिटेक्टेड बाय द टेस्ट। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो है इज एन एडल्ट्रेंट फॉर हनी। तो आर्टिफिशियल जो इन्वर्ट शुगर है वो जो है हनी में मिलावट की जाती है, एंड इसको हम किस चीज़ से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम फिश टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द वाटर सोल्यूबल पोर्शन ऑफ ट्राइगोकैंथ इज नोन एज। तो ट्राइगोकैंथ के केमिकल की बात यहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पे वाटर सोल्यूबल पोर्शन क्या होता है, तो यहाँ पे होता है ट्राइगोकैंथीन। ठीक है, इसके बाद पैक्टिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। पैक्टिन किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इसाबगुल। इसाबगुल का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो प्लांटागो ओवाटा है, एगल मर्मेलोस है, जिलेरियम अमांसी एंड कंड्रस क्रिप्सस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे प्लांटागो ओवाटा। ठीक है, प्लांटागो ओवाटा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। फिर है विच टेस्ट इज यूज फॉर प्योरिटी ऑफ इसाबगुल। इसाबगुल की प्योरिटी के लिए चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मॉर्फाइड टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, स्वेलिंग फैक्टर। तो यहाँ पे स्वेलिंग फैक्टर यहाँ पे मेन रहने वाला है अपना इसाबगुल का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हेन इसाबगुल इज ट्रीटेड विथ रुदेनियम रेड इट शोज कलर। तो रुदेनियम रेड के साथ जब भी इसाबगुल को ट्रीट किया जाएगा तो वहाँ पे कौन सा कलर आएगा, यहाँ पे ब्लू, येलो, पिंक, ग्रीन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है सी, जो कि पिंक है। ये जो सी ग्रीन लिखा हुआ है ये नहीं होगा, पिंक होगा। ठीक है, तो इसाबगुल सीड्स आर एडल्ट्रेट विथ। तो इसाबगुल सीड को किस चीज़ से एडल्ट्रेट किया जाता है, तो प्लांटागो पुर्सी, प्लांटागो लैंसियोलाटा। तो यहाँ पे प्लांटागो लैंसियोलाटा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, इसका नेक्स्ट चलते हैं, एगार इज़ यूज्ड एज। एगार का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं, बाइंडर की तरह, डिग्रेंट की तरह, इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह, प्रिजर्वेटिव की तरह। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना सी रहने वाला है, इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह अगार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिसइंटीग्रेंट के लिए तो स्टार्च वगैरह यूज़ किया जाता है ना, और बाइंडर तो है ही एकेशिया वगैरह। फिर है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइलम इज़ द सिनोनिम फॉर। अमाइलम किस चीज़ का सिनोनिम है, ट्राइगोकैंथ, स्टार्च, इनुलिन एंड लुकोस्ट बीन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना स्टार्च रहने वाला है। एमाइलम का सिनोनिम क्या है, स्टार्च है। ठीक है, राइस स्टार्च इज ऑफ साइज। तो राइस स्टार्च जो होता है उसका साइज यहाँ पे पूछ रहा है, तो 2 to 12 माइक्रोन्स यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। 2 to 12 ऑप्शन यहाँ पे 12 यहाँ पे रहने वाला है। इतने माइक्रोन का साइज होता है किसका, राइस स्टार्च का। फिर व्हीट स्टार्च इज ऑफ साइज। व्हीट स्टार्च का साइज यहाँ पूछ रहा है 0.1 to 1 माइक्रोन्स, 2 to 3 माइक्रोन्स, 3 to 5 माइक्रोन्स, 5 to 50 माइक्रोन्स। यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना
5 to 50 माइक्रॉन्स यहाँ पे रहने वाला है। द साइज ऑफ पोटैटो स्टार्च पोराइज फॉर्म, तो साइज ऑफ पोटैटो स्टार्च के साइज़ का यहाँ पे पूछ रहा है 30 to 100 माइक्रॉन्स, 100 to 130 माइक्रॉन्स, 130 to 110 माइक्रॉन्स एंड 160 to 180 माइक्रॉन्स। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है 30 to 100 माइक्रॉन्स। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा तो नहीं आते हैं, पर फिर भी अगर फॉर नॉलेज आप रख लीजिए, इस चीज़ को रख लीजिए। स्टार्च कंटेंस अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन इन द प्रोपोर्शन, तो स्टार्च के अंदर अमाइलेज होता है और अमाइलोपेक्टिन होता है, और वो किस प्रोपोर्शन में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1:2, 1:1, 1:3, 2:1, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है अपना 1:2, जो कि ये ऑप्शन है। ठीक है, द टेस्ट विच इज़ नॉट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक टेस्ट नहीं है, वो है मॉलिस टेस्ट, ओसाजोन फॉर्मेशन टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट एंड डिसॉर्सिनॉल टेस्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है अपना निनहाइड्रिन टेस्ट। ठीक है, निनहाइड्रिन टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद है किलर ग्लैंड टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किलर ग्लैंड टेस्ट का यूज़ किस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, तो फ्रुक्टोज, माल्टोज, डिऑक्सी शुगर एंड ग्लूकोज। तो ये किलर ग्लैंड टेस्ट जो होता है डिऑक्सी शुगर के लिए यूज़ किया जाता है ना। जो डिजिटैलिस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है डिजिटॉक्सोज वाली शुगर, और डिजिटॉक्सोज शुगर एंड ऑल्सो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिंग पाई जाती है। तो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिंग के लिए दो ही टेस्ट हैं, है ना, जो कि अभी एक आया हुआ था अभी इससे पहले, बाल्जेट टेस्ट, एंड दूसरा टेस्ट है लीगल टेस्ट। और जो डिऑक्सी शुगर के लिए जो टेस्ट यूज़ किया था वो किलर किलानी हो गया है ना, और बाल्जेट टेस्ट हो गया, नो सॉरी बाल्जेट टेस्ट नहीं, किलर किलानी हो गया, ज़ेनथाइट्रोल टेस्ट होता है। ठीक है, इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द सिनोनिम ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज तो आप जानते हैं मिल्क शुगर को ही कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चूज़ द करेक्ट पेयर। तो यहाँ पे आप पेयर मिलाएंगे। अब यहाँ पे नाम दिए हुए हैं ड्रग्स के और बायोलॉजिकल सोर्स उनका दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे है कैरागिनैन, कैरागिनैन के लिए यहाँ पर कॉन्ड्रस क्रिस्पस यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। एंड अकैशिया के लिए नाम बिल्कुल मिलता जुलता है, अकैशिया अरेबिका। एंड थर्ड अगार के लिए क्या है, जिलेडियम अमांसी, है ना, जेल की तरह होता है अगार, तो उसको कह सकते हैं जिलेडियम अमांसी सीधा। गम घुट्टी का क्या होता है, एनोगेसस लैटिफोलिया। ठीक है, एनोगेसस लैटिफोलिया यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स फिर है, यहाँ पे देख लेते हैं ट्रैगाकैंथ का क्या है, ट्रैगाकैंथ का है एस्ट्रेगलस गमीफेर, और साबगुल का हो जाएगा प्लांटागो ओवाटा, और ट्रैगाकैंथ का क्या हो जाएगा, एस्ट्रेगलस गमीफेर। गुआरगम का क्या हो जाएगा आपका, कैमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। ठीक है, फिर साइलियम का क्या हो जाएगा, साइलियम का हो जाएगा आपका प्लांटागो साइलियम। ठीक है, प्लांटागो साइलियम। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हनी का क्या हो सकता है, हनी का देख लेते हैं। हनी का होता है एपिस स्पीसीज से निकलता है, बायोलॉजिकल सोर्स इसका एपिस स्पीसीज है ना। और शायद ये एपिस स्पीसीज ही उसको कह रहे हैं, मधुमक्खी कहते हैं, और एपिडाई फैमिली होती है उसकी, एपिस मेलिफेरा शायद कहते हैं उसको। फिर उसके बाद है स्टार्च का क्या है, स्टार्च का है आपका ओराइजा सटाइवा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। फिर पैक्टिन किस चीज़ के लिए, पैक्टिन होता है सिट्रस लेमोनिस, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है। एंड गम कराया जो होता है स्टैरकुलिया यूरेंस। तो ये आप देख लीजिएगा अपने बायोलॉजिकल सोर्स को। इसके बाद है नेक्स्ट है, यहाँ पे माइक्रोन साइज़ की बात यहाँ पे चल रही है, जो हमने देखा था। राइस का क्या है, राइस का 2 to 10 म्यूएम है माइक्रोमीटर। एंड पोटैटो क्या होता है, पोटैटो का होता है 2 to 110। एंड वीट का क्या हुआ, वीट का हो गया 2 to 45। एंड मेज़ का यहाँ पे क्या है, मेज़ का है 10 to 30 म्यूएम। एंड वीट का यहाँ देख लेते हैं, वीट का जो है ट्रिटिकम सटाइवम है, यहाँ पे ट्रिटिकम सटाइवम है वीट का, ट्रिटिकम सटाइवम। एंड मेज़ का क्या है, मेज़ का है जिया माइस। एंड राइस का क्या है, राइस का है ओराइजा सटाइवम। एंड जो पोटैटो का क्या है, पोटैटो का है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम। तो यहाँ पे एक ये बात आप नोट कर लीजिए कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं लाइक पोटैटो, टोमेटो, है ना, मतलब कुछ को छोड़ करके, लेकिन ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सोलेनेसी फैमिली की होती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट कुछ बचा नहीं है, बस आज के लिए इतना ही। तो क्योंकि आपको अगर इसका PDF वगैरह कुछ चाहिए होगा या फिर नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो आप टेक्नो फार्मेसी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको होम टैब में दिख जाएगा यूट्यूब में हमारे चैनल पर।
और अब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहिए अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगे आपको ये MCQs और जो भी चीज़ें हैं एक्सप्लेनेशन वगैरह, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।